ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू स्नीचर। हम आज सोल्व करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम आरडी शर्मा। ओके, मुझे जो इंपॉर्टेंट लगे आईएमपी जैसे लगे, बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे टफ भी नहीं है। अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो अनसोल्व है उसमें से। ओके, तो वो हम सोल्व करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा जो कंसेप्ट है थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट यूज होने वाला है, इसीलिए हम इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलते हैं। और हमारे जो प्रीवियस कंसेप्ट है चैप्टर के, वही यहाँ पे यूज होने वाले हैं। मेथड सेम रहेगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाई क्लिफ। मीन्स क्लिफ का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? क्लिफ मीन्स जो बड़ा सा रॉक होता है ना, खड़क, उसको हम क्लिफ कहते हैं। जो भी हमारा जो सी होता है उसमें होता है ना बड़ा सा क्लिफ, बड़ा सा रॉक, उसको कहते हैं हम क्लिफ। ओके, तो यहाँ पे 150 मीटर उसकी हाइट। तो मैं फर्स्ट यहाँ पे क्लिफ ड्रॉ कर लेता हूँ, उसकी हाइट 150 मीटर है, इस तरह से। ओके, ये हो गया हमारा क्लिफ। हाइट ऑफ द क्लिफ इज 150 मीटर। ओके, ये है हमारा सी। कि बोर्ड की बात हो रही है तो वो सी में ही फ्लोट कर रही होगी। ओके, अब क्या कहा, अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ, तो यहाँ से एक जो बोट है वो ऑब्जर्व हो रही है टॉप ऑफ द क्लिफ से। सपोज यहाँ पे वो फर्स्ट थी, यहाँ पे मैं टॉप ऑफ द क्लिफ से। ओके सर अभिन बोलावा गयो तो त्यारे એટલે લેફ્ટ છે તો हाँ, ओके, कोई बात नहीं। अभी हमने सर स्टार्ट सर बोलू તમે આઈડી ચેન્જ કર્યું એમાં કઈ ખબર જ ના પડી બધાને એમ કે સર આજ મીટિંગ નથી એવું લાગે છે। વેટ થોડું શાંત થઈ જાય, કામ ડાઉન। આઈડી ચેન્જ નથી કર્યું, આપણે સ્નીચર માંથી ને જોઈન થવાનું દર વખતે રોજ એ સ્નીચર એપ સાઇટ ખોલવાની, એમાંથી ને જોઈન થવાનું। હવે તો ત્યાં કન્ફ્યુઝન નથી કે આપણે કોર્સની બાજુમાં એડ કરી દીધું ઝૂમ મીટિંગ, તો કન્ફ્યુઝન નહીં થાય। ઓકે સર એમાં યસ સર મારે છે ને સ્નીચર માં સરખું લોગિન નથી થયું ને એટલે હું ઝૂમ માંથી કરતો હતો સર। ઓલું કાલનું જે આઈડી હતું ને આજે એડ કર્યું ને તો એમાં નહોતું, ઇનવેલિડ બતાવતા હતા। બેટા ઇનવેલિડ જ બતાવે ને, મેં ન્યૂ મીટિંગ ક્રિએટ કરી દીધી એટલે આપણે સ્નીચર હા ઈ સર મેં એને નવું આઈડી દઈ દીધું એટલે ઈ પછી જોઈન થઈ ગયો। हाँ, हाँ ओके, सर। नेक्स्ट टाइम से स्नीचर में तू कर लेना, यहाँ आके ट्यूशन में आके क्लासेस पे आके सोल्व कर हाँ लेना। सर। ओके सर 2 दिन की तो हमारी छुट्टी होगी ना, मंडे और ट्यूसडे। वो तो सर से बात कर लेना। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन में, सब आ रहे हैं। तो यहाँ पे मूविंग अ बोट है, यहाँ पे सपोज एक क्लिफ यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, उसकी टॉप से एक बोट को मैं ऑब्जर्व करो। सपोज बोट यहाँ पे हमने उसकी लोकेशन यहाँ पे रखी है। ओके, फिर क्या गिवन है, क्लिफ मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, मीन्स यहाँ से वो दूर अवे जा रही है। ओके, तो इस डायरेक्शन में वो मूव हो रही है, दूर जा रही है, अवे फ्रॉम द क्लिफ बताया। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री इन 2 मिनट। तो जब यहाँ से वो दूर जा रही है तो फर्स्ट एंगल यहाँ पे बनेगा डिप्रेशन में, टॉप से हम इस बोर्ड को सी पे ऑब्जर्व करेंगे। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे हो गया, तो फर्स्ट एंगल है 60 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से डिप्रेशन की बात करिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एलिवेशन नहीं। ओके, एंड लाइन ऑफ साइड के बीच का एंगल दैट इज 60 डिग्री। ओके, वो दूर जा रही है बोर्ड, एंड सेकंड एंगल गिवन है, सेकंड पोजीशन सपोज यहाँ पे पहुंच गई बोर्ड, अब उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है दैट इज 45 डिग्री, चेंज हो गया ना 60 डिग्री से 45 डिग्री। ओके, तो ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, वो उसने डिस्टेंस कवर किया 2 मिनट्स में। ओके, हमें टाइम गिवन है, डिस्टेंस नहीं गिवन है, हमें टाइम गिवन है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, हमें इस बोट की स्पीड फाइंड करनी है, जो बोट यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 मिनट्स में ट्रैवल की है। ओके, तो फर्स्ट जब यहाँ की उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री था, सेकंड पोजीशन है तब उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। ओके, तो हमें पता है, हमें क्या पता है कि जो एंगल होता है, जो एंगल यहाँ पे 60 डिग्री का होता है, सेम एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा 60 डिग्री का। कैसे फॉर्म होगा? विद द कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे जेड बन रहा है तो यहाँ पे जो 60 डिग्री का होगा सेम एंगल यहाँ पे होगा। सेकेंड यहाँ पे 45 डिग्री का है, तो दिस विल बी ऑफ एंगल 45 डिग्री। ओके, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, आपको पता ही है। ओके, तो दोनों एंगल हमें यहाँ पे मिल गए 60 डिग्री एंड 45 डिग्री।
हम सिर्फ फिगर को ही अभी ड्रॉ कर रहे हैं, क्या कैसे सोल्व करना है वो हम बात नहीं कर रहे। फिगर क्या क्या, फिगर से हमें क्या क्या पता चलता है। ओके, तो यहाँ पे 2 एंगल बन गए। यहाँ पे और क्या है, 2 ट्राइंगल फॉर्म हो रहे, 2 ट्राइंगल फॉर्म हो रहे। कौन कौन से ट्राइंगल फॉर्म हो रहे? 2 फर्स्ट ट्राइंगल इज ए बी सी। फर्स्ट ट्राइंगल यहाँ पे राइट एंगल यहाँ पे बी पे बन रहा है, स्मॉलर ट्राइंगल, उसमें एक एंगल है 60 डिग्री। सेकेंड है बिगर ट्राइंगल, यहाँ से लेके ए बी एंड यहाँ पे सपोज बी, तो बिगर ट्राइंगल है ए बी, 2 ट्राइंगल फॉर्म हो रहे। हमें क्या फाइंड करना है, इस बोट की स्पीड। तो कैसे फाइंड करेंगे? ओके, तो फर्स्ट में यहाँ पे जो फाइंड करना है वो मैं यहाँ पे रफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो स्पीड फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ द बोट सपोज एस। स्पीड कैसे मिलेगी? इस कोई भी कह सकता है मुझे? टेल मी, एनीवन कैन टेल मी द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? यस सर। रेयान और यस सर। कह सकता है? अभी तुम कह दो फटाफट स्पीड का फॉर्मूला अभी। अभी સર હું બોલું? कौन? ક્રિસ. ओके क्रिस, टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? S is equals to D upon T. वेरी गुड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे आ गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास गिवन क्या है? टाइम गिवन है 2 मिनट। ओके, 2 मिनट का टाइम गिवन है। डिस्टेंस कौन सा होगा? दिस वन CD, क्योंकि यहाँ से लेके बोट यहाँ तक आ रही है, तो इट इज CD डिस्टेंस अपॉन टाइम गिवन है। यहाँ पे कितना टाइम गिवन है? 2 मिनट में वो यहाँ से लेके यहाँ तक आई ना, तो CD अपॉन 2 मिनट। ओके, इट इज 2 मिनट। मेन जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हो, यहाँ पे जो बोट की स्पीड है वो में किसमें फाइंड करनी है? मीटर पर आर में फाइंड करनी है। यहाँ पे मिनट में गिवन है, तो फर्स्ट हम मिनट को आर में कन्वर्ट करने की नीड होगा, ये माइंड में होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर? तो हमें यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर मुझे स्पीड फाइंड करनी है तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? CD, इस डिस्टेंस को फाइंड करना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करके मैं CD फाइंड करने वाला हूँ मेरी बोट की स्पीड फाइंड करने के लिए। यहाँ तक सबको क्लियर है? फिगर एंड जो हमें क्या फाइंड करना है वो सारी चीजें, एवरीवन क्लियर? किसी को डाउट है कि कैसे फिगर बनी, कैसे हमें क्या फाइंड करना है? हमारा जो फोकस है वो फाइंड करना है CD को। किसी को डाउट है यहाँ तक? टेल मी। नो सर, नो डाउट। किसी को डाउट नहीं है ना? श्याम, दिव्या, क्रिस, शिवम, जेनिल, किसी को डाउट है? नो सर। ओके, तो अब हमारा फोकस है CD को फाइंड करना। तो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि CD मुझे कैसे मिलेगा। यहाँ पे अभी रफ वर्क ही कर रहा हूँ, आपको जो माइंड में जो आपको थिंक करना है वो मैं यहाँ पे रफली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मुझे CD फाइंड करना है, तो CD यहाँ से कैसे मिलेगा मुझे? CD है वो पूरा BD, यहाँ से B से लेकर D तक, उनमें से अगर मैं इस BC को सब्ट्रैक्ट कर दूं, BD माइनस BC, तो मुझे CD मिल जाएगा। तो हमारा काम हो गया ना। अब हमें क्या फाइंड करना है? इस BD को इन इस BC को। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो फर्स्ट थिंग तो हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे अल्फाबेट यूज किए उसको हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे, जो भी ट्राइंगल बना है, जो भी बना है वो। तो फर्स्ट तो हम लिखेंगे, अब हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ओके, तो फर्स्ट हम लिखेंगे लेट क्या है जो डिस्टेंस Sir. ट्रैवल। ओके बोल। Sir, B into C minus B into D करવાનું છે ને? नो, हमें CD चाहिए। ओके, CD पूरा डिस्टेंस, जो यहाँ पे CD है दैट इज C इंटू डी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये C इंटू डी नहीं है, इट इज CD। जो हम लाइन सेगमेंट लिखते हैं ना जियोमेट्री में, ये पूरा डिस्टेंस okay, है sir. CD। ओके, C इंटू। ओके, अब हमें CD फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ से BD पूरा कौन सा है? पूरी लेंथ है BD, पूरी जो लेंथ है वो है BD। उनमें से अगर मैं इतना पार्ट BC वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दिए पूरे में से, तो मेरा CD वाला पार्ट रह जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पूरे BD में से इस BC को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी मुझे इस CD वाली लेंथ मिलेगी। नाउ क्लियर? क्लियर? Sir, हाँ बोल। 1 મિનિટ અભિના કામ છે. સર હું જોઈન નથી થઈ શકતો, જોઈન તો છો। નેટવર્ક નો સર બહુ ઇશ્યુ છે. આ કમ્પ્લેન લખાઈ સર, નેટવર્ક નો બહુ ઇશ્યુ છે એના માટે।
આ એ સર સાથે વાત કરી લે, અત્યારે તું જોઈન જ છો ને, સર સાથે વાત નથી જોઈન. એ હા સર. ઓકે, તો અબ નથી સર, જોઈન નથી. फोन કરીને વાત કરી अभी म्यूट कर दे अपना माइक। अब क्या करना है, सबको क्लियर बी डी माइनस बी सी कैसे आया, ये क्लियर है सबको? हाँ सर क्लियर है। तो अब लेट हमें क्या करेंगे, हमारा जो जो फाइंड करना है सी डी को, सो लेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बोट, द डिस्टेंस travel by the boat in 2 minutes, in 2 minutes is कौन सा डिस्टेंस है, दैट इज सी डी, डिस्टेंस सी डी। ओके, तो हमने ले लिया सी डी को। ओके, अब हमें क्या करना है, बी डी एंड बी सी को फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम बी डी को देखते हैं, बी डी यहाँ पे क्या है, दैट इज दिस वन बी डी। तो ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, इट इज इन ए बी डी में, उसका बेस है। तो हमें बी डी फाइंड करना है। इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो, क्या क्या नोन है, एक तो इस एंगल नोन है 45 डिग्री का, इस ट्राइंगल में एंगल नोन है 45 डिग्री का, उसकी अपोजिट साइड नोन है 150 मीटर। हमें फाइंड करनी है बी डी, दैट इज एडजेसेंट साइड। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा, राहुल टेल मी, राहुल आया है, नहीं आया है? कृति टेल मी व्हाट इज द which trigonometric ratio we will use? कृति, आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आवाज आ रही है। Kruti, tell me which trigonometric ratio we will use to find the BD? Anyone, any other can tell me? कोई दूसरा कह सकता है, किसी को अगर आंसर Yes, पता है? sir. कौन? श्रेयांश। श्रेयांश, तुम नहीं, और कोई कह सकता है? क्या? Sam, tell me which trigonometric ratio we will use to find the BD? हमने ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, आई थिंक। अब तो आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक है। यस जेनिल। सर tan थीटा। हाँ, tan थीटा। ओके एवरीवन, यहाँ पे फोकस रखिए, अच्छे से ध्यान रखिए। tan थीटा, क्यों tan थीटा? क्योंकि हमें चाहिए अपोजिट साइड, जो कि नॉन है एंड जो अननोन है BD, वो है एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड के बीच का रिलेशन चाहिए। हमें कैसे अप्रोच लगाना है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अब तक, कि हम कैसे देखेंगे, सेम मेथड फॉलो करनी है। इस ट्राइंगल में क्या नोन है, एक एंगल नोन है, उसकी अपोजिट साइड नोन है, हमें फाइंड करनी है एडजेसेंट साइड, दैट इज BD। तो हमें चाहिए रिलेशन अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट का। तो अपोजिट एंड एडजेसेंट साइड का रिलेशन कौन देता है, इट इज tan थीटा देता है। तो हम यूज करेंगे tan। सो इन ट्राइंगल ABD, tan कौन सा एंगल है, 45 डिग्री, इज इक्वल्स टू आएगा अपोजिट साइड AB अपॉन एडजेसेंट साइड BD। ओके, tan 45 होता है 1, तो हमें मिल गया AB क्या है 150 अपॉन BD। तो यहाँ से हमें मिलेगा BD, BD की वैल्यू क्या है 100। कैसे मिलेगा BD? BD को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, BD इंटू 1 इज इक्वल टू आ गया 150। तो BD की वैल्यू मिली 150 मीटर यहाँ से। ओके, तो फर्स्ट मिल गया BD यहाँ से। नाउ वी नीड टू फाइंड द BC। नाउ दिव्या टेल मी हाउ वी विल फाइंड द BC? BC कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे? Tell me how we will find the BC? सर 1060 એ રીતે સર। Who is answering? मैंने जिसको पूछा है, दिव्या टेल मी हाउ वी विल फाइंड द BC। अगर पता है तो यस कौन, या ना नो कह दो, नहीं पता है सर।
और किसी को पता है कौन आंसर दे रहा था? स्टूडेंट यहाँ सर पे मैं बोलूं? श्रेयांश, यस सर। अब बोलो श्रेयांश। सर tan थीटा यूज करेंगे। सेम टेन थीटा है, कितने बार सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप के ही क्वेश्चन है। अगर आपने ऑब्जर्व किए अब तक अच्छे से ध्यान रखे तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें बीसी चाहिए, कैसे हम अप्रोच लगाएंगे? तो बीसी है यहाँ पे इस ट्राइंगल में एबीसी में, ओके, इस राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में बीसी है, हमें फाइंड करना है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो, एबीसी को, यहाँ पे दिख रहा है ना एबीसी स्मॉलर ट्राइंगल, उसमें एक एंगल नोन है, जिस 160 डिग्री का एक एंगल नोन है, उसकी अपोजिट साइड 150 मीटर नोन है, हमें चाहिए बीसी। ये इस एंगल की एडजेसेंट साइड है ना, बाजू की साइड एडजेसेंट साइड, तो हमें किसके बीच का रिलेशन चाहिए? अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट का। ओके, हाइपोटेन्यूज से तो पता नहीं चलेगा क्योंकि हमें बीसी फाइंड करना है। जो एक नोन हो एंड जो अननोन हो, उन दोनों का रिलेशन चाहिए, हमें बीसी फाइंड करना है, दैट इज अननोन। नोन है ए, अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट का रिलेशन देता है 10, तो हम यूज करेंगे 10 60 opposite upon adjacent, so in triangle ABC. Now question number 1 continue in triangle ABC में, ओके, क्या यूज है? 10, कौन सा एंगल है? 60 डिग्री का, तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू होगा अपोजिट साइड, दैट इज AB अपॉन एडजेसेंट साइड। यहाँ पे एडजेसेंट साइड क्या है इस राइट एंगल ट्राइंगल में? BC, इस एंगल की एडजेसेंट साइड इट इज BC। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू AB, यहाँ पे AB गिवन है 150 मीटर, इज इक्वल्स टू आ गया 150 मीटर अपॉन BC, जो हमें फाइंड करना है। तो BC कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ से BC को लेफ्ट साइड में मूव करो एंड इस √3 को RHS में मूव करो, तो BC यहाँ पे चला गया, ये √3 RHS में आएगा तो डिवाइड होगा 150 अपॉन √3 मीटर। ओके, तो यहाँ से हमें मिल गया BC। ओके, फर्स्ट मिल गया BD, हमें क्या चाहिए? CD, क्योंकि CD क्यों चाहिए? हमें स्पीड फाइंड करनी है, स्पीड में डिस्टेंस CD फाइंड करना है इसीलिए। तो अब मैं यहाँ पे CD फाइंड कर सकता हूँ BD माइनस BC। BD की वैल्यू है 150 मीटर, BC की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। तो ना CD is equals to है BD माइनस BC। एवरीवन म्यूट योर माइक, सब अपना माइक म्यूट रखो, जब कोई आंसर देना है तभी ऑन रखो। ओके, तो BD हमें पता है 150 मीटर, यहाँ पे मिला ना 150 मीटर। ओके, BC हमें यहाँ पे मिला 150 अपॉन √3। ओके, इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व कर दो 150, यस जेनिट, सर 150 कॉमन। यस वेरी गुड, 150 कॉमन ले लो यहाँ से, 150 यहाँ पे क्या रिमेनिंग है? 150 तो कॉमन चला गया, माइनस यहाँ से 150 बाहर चला गया, 1 रिमेनिंग अपॉन √3 तो है, क्या आ गया 150 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन √3। इसको सोल्व करो, तो यहाँ से मैं अगर करूँ CD इज इक्वल टू, ओके, CD इज इक्वल टू आएगा 150 यहाँ से कैसे सोल्व करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलसीएम से, √3 इंटू 1 √3 इंटू ब्रैकेट √3 इंटू 1 √3 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे है -1, यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, अपॉन √3 अपॉन √3। ओके, अब क्या करना पड़ेगा? इस √3 को रिमूव करना पड़ेगा ना, तो मैं क्या करूंगा? √3 से मल्टीप्लाई एंड √3 से डिवाइड। ओके, √3 इंटू √3 आ गया 3। ओके, सो इट इज 150 एंड यहाँ पे क्या होगा? √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 इंटू √3 इंटू ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 इंटू √3 3 माइनस √3 3 माइनस √3, ओके, अपॉन √3 इंटू √3 3। ओके, तो अब क्या आ गया? इट इज 3 5 15, इट इज 50 इंटू ब्रैकेट 3 माइनस √3 मीटर। CD की वैल्यू ए मिली है 50 इंटू ब्रैकेट 3 माइनस √3 मीटर। सबको यहाँ तक क्लियर है कैलकुलेशन?
किसी को डाउट है यहाँ पे कैलकुलेशन में? સર આ 50 કેવી રીતના આવ્યું? ओके 3 5 जा 50 एंड 0 है तो ઓકે ઓકે સર ઓકે ઓકે हाँ हाँ नाउ क्लियर। और कोई डाउट है किसी को तो टेल मी। क्वेरी हो तो डायरेक्ट पूछ ही लेना, तो भी आपका डाउट क्लियर होगा, वरना ये जब तक आप स्टडी करते रहोगे तब तक क्वेरी होगा आपके साथ। जो भी डाउट रह गया यहाँ पे कैलकुलेशन में तो कोई भी डाउट होना ही नहीं સર यस। સર હું આ ઉપર √3 કટ ના થઈ જાય? बट बेटा हमने वो कट हो जाए इसीलिए मल्टीप्लाई कर, हमें क्या करना है, इस √3 को रिमूव करना है ना। तो इस √3 Okay. को मैं कैसे रिमूव करूंगा? रूट वाला नंबर जब भी डिनोमिनेटर में, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जब भी आपके आंसर में डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर आए तो वहां से रूट रिमूव करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, जो भी रूट का नंबर है वो सेम नंबर मल्टीप्लाई करोगे एंड डिवाइड करोगे। ओके, क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि यहाँ पे सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा तो रूट रूट कैंसिल हो गया ना, 3 आ गया। ओके, हाँ सर। में से रूट वाला नंबर चला गया, इसीलिए हमने ये किया। ओके, नाउ एवरीवन क्लियर? Okay, sir. ओके, अब नेक्स्ट जाते हैं। अब हमें CD मिल गया। ओके, CD यहाँ से पता चल गया। इसकी क्या नीड थी? स्पीड फाइंड करने की। तो अब आप फाइंड करते हैं स्पीड इज इक्वल टू CD अपॉन 2 मिनट। ओके, याद रखना अब यहाँ पे जो मीटर मिनट मीटर पर आर में चाहिए। ओके, so now we will find the speed of boat. S is equal to distance CD upon time t. तो इज इक्वल टू आ गया CD क्या है 50 इंटू ब्रैकेट 3। સર यस સર અમારે એક્ઝામ છે તો અમારે લીવ થવું જોશે कौन? व्हाट इज योर नेम? હે દર यस यू कैन लीव। अभी एग्जाम है? હા હમણાં લિંક આવી अभी? ओके ओके, तो अब एग्जाम है तो कुछ कर नहीं सकते, बट इसकी नोट्स ले लेना और कोई डाउट है तो मुझे पूछ लेना। ओके, इस लेक्चर की। हेलो सर, मैं भी लीव हो रहा हूँ, एग्जाम है। ये सब रीजन आ गए। अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हाँ आज भी करवा। हम तीन नहीं सर, तीन में है ना इसलिए। ओके, तो अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे क्या आ गया, CD इज द 50 इंटू 3 माइनस √3। ओके, CD क्या है 50 इंटू 3 माइनस √3 अपॉन टाइम दैट इज गिवन इज 2 मिनट, दैट इज गिवन इज 2 मिनट। ओके, मैं यहाँ पे मिनट नहीं लिखता हूँ, आपको अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, हमें जो हमारा यूनिट चाहिए वेलोसिटी का, वो हमें चाहिए इन मीटर पर आर में। तो यहाँ पे जो 53 माइनस √3 था वो मीटर में ही था। ओके, अपॉन 2 है दैट इज इन मिनट। ओके, तो जो न्यूमरेटर है 0.2 आवर થાય સર। नो था 0.2। अभी जो 0.2 कैसे होगा मैं आपको समझा रहा हूँ। हमें इस मिनट को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना, जब भी आपको कन्वर्जन चाहिए तो आप सेम मेथड फॉलो करना। किसमें चाहिए? मिनट टू आवर। तो हमें पता है 60 मिनट पे 1 आवर होती है। 60 मिनट मीन्स 1 आवर। हमारे पास कितने मिनट है? हमारे पास 2 मिनट है। तो 2 मिनट में कितनी आवर होगी? तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जो भी हमें चाहिए। 2 इंटू 1 0.3 बार अपॉन 60। ओके, सो 2 अपॉन 60 आएगा। 2 अपॉन 60 आएगा। ओके, इसको एज इट इज रखते हैं, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, 50 इंटू ब्रैकेट 3 माइनस √3 अपॉन, अब इस 2 मिनट वाले को हमने आवर में कन्वर्ट कर दिया, सो इट इज 2 अपॉन 60। अब हमारा यूनिट आ गया मीटर पर आर आ गया ना, क्योंकि 2 अपॉन 60 आर आ गया। एवरीवन क्लियर यहाँ तक? यस सर। किसी को डाउट है कैसे कन्वर्ट करना है? अच्छे से ध्यान रखना, इसको अच्छे से समझ लेना कैसे कन्वर्ट करना है। सर स्पीड तो मीटर पर सेकंड में नहीं आता वो। ऐसा नहीं होता बेटा, वो स्टैंडर्ड यूनिट है, बट स्पीड का कोई भी यूनिट हो सकता है। वो मीटर पर सेकंड उसका स्टैंडर्ड यूनिट है, बट वो डिस्टेंस जो भी किलोमीटर में हो तो किलोमीटर पर आर भी होता है। अगर हमारी बाइक है तो अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो हमारी बाइक की स्पीड आप कैसे मेजर करते हो? किलोमीटर पर आर में ही मेजर करते हो ना। जो 60 जब हम हमारा जो स्पीडोमीटर होता है वो किस में मेजर करता है? किलोमीटर पर आर में मेजर करता है। ओके, ऐसा फिक्स नहीं है कि यही यूनिट है। ओके सर ओके।
तो अब हमें यहाँ पे स्पीड फाइंड करनी है, सो इट इज s इज इक्वल्स टू, अब इसको सोल्व करते जाओ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, कैसे मल्टीप्लाई होगा, 50 इंटू 60 इंटू ब्रैकेट 3 माइनस रूट अपॉन आ गया 2, ओके, so it is 2 3 6 and 3 0, okay, 30 32 60, 5 3 50 and 2 0 मल्टीप्लाई होके 208 हो जाएगी, 7 છે 10 લીવ થઈ ગયા એક્ઝામ હતી એવું, so 1500, okay, 50 5 3 15 and 008 into bracket 3 minus root 3, ये आ गई स्पीड। इसको अगर आप सोल्व करने की ट्राई करो तो ऐसा सोल्व हो सकता है, ये भी आंसर चलेगा, बट 3 माइनस, क्योंकि स्पीड हम इस तरह से नहीं मेजर करते, कोई पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए, तो √3 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए 1.732, अगर पता नहीं है जिसको वो याद रख लेना, √2 की वैल्यू होती है 1.41, √3 की वैल्यू होती है अप्रोक्स, इट इज अप्रोक्स, ओके, 1.732। अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूं, आप कैलकुलेशन ये वाला पार्ट तो आपको क्लियर ही होना चाहिए, तो ये आएगा आपके पास 1.2679, ओके। अब इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आएगा 1901.9, इसको मैं राउंड करके इट इज 1902 मीटर पर आवर, ओके। ये सिर्फ आपका बेसिक कैलकुलेशन था, ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करने की नीड नहीं, क्योंकि आप बाय सेल्फ भी कर सकते हो ना, 3 माइनस 1.732, इसका जो सब्ट्रैक्शन का आंसर आएगा दैट इज 1.2679, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर अप्रोक्स 1902 मीटर पर आवर में आएगा। एवरीवन क्लियर? तो ये हमारा फाइनल आंसर है, द स्पीड ऑफ द बोट। सबको क्लियर है? कैलकुलेशन में कोई डाउट है इस कैलकुलेशन में? इसको एक्सप्लेन करने की नीड ही नहीं होती है 10th वाले स्टूडेंट्स को, फिर भी अगर किसी को डाउट है तो टेल मी। नो सर, नो डाउट। किसी को डाउट है यहाँ तक कैसे फाइंड करना? एक बार मैं रिवाइज करवा दूं। हमारा क्वेश्चन था बोट की स्पीड फाइंड करना, यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर था वो CD था, वो डिस्टेंस उसने 2 मिनट में कवर किया, तो हमें स्पीड मिली CD/2 मिनट, हमें चाहिए था CD, तो CD यहाँ से मिल गया BD माइनस BC, तो हमने BD फाइंड कर लिया, BC फाइंड कर लिया, ओके। तो हमें CD मिल गया, वहां से CD मिलने के बाद मेन जो बात आती है वो आती है स्पीड कैसे फाइंड करनी है। उसमें याद रखना जो यूनिट यहाँ पे मेंशन हो, एग्जाम में इसी तरह से आपको कंफ्यूज करेंगे। आपको सपोज एग्जाम में यहाँ पे मीटर पर सेकंड दे दे, तो आपको इस 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं कि वहां पे मीटर पर आ रही होगा, तो वहां पे मेन ध्यान रखना यहाँ पे यूनिट क्या मेंशन है। आप पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लोगे बट यहाँ पे आपको मिस्टेक कर बैठोगे। क्लियर? क्वेश्चन 1 एवरीवन क्लियर? Yes, sir. ओके, तो ये थोड़ा चेंज, थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था आरडी शर्मा से, वेलोसिटी वाला कंसेप्ट, स्पीड वाला कंसेप्ट यूज हो गया, ओके। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। A fire in a building B is reported on a telephone to two fire stations P and Q 20 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ स्ट्रेट रोड। क्या गिवन है? एक बिल्डिंग है जो अभी इंसिडेंट हुआ है ना, यह हॉस्पिटल में आग लगी थी, वही यहाँ पे सेम आ गया क्वेश्चन। अ फायर इन अ बिल्डिंग बी, तो यहाँ पे सपोज कोई एक बिल्डिंग बी है लोकेटेड, ये हो गई इस बिल्डिंग बी, ओके। यहाँ पे और टेलीफोन फोन करते हैं 2 फायर स्टेशन को पी एंड क्यू को, जो कि 20 किलोमीटर अपार्ट। अब आप पी एंड क्यू को कहाँ पे लोकेट करोगे? आप फर्स्ट कहाँ पे करोगे पता है? मुझे पता है, आप यहाँ पे ही करोगे। यहाँ पे आ गया पी, यहाँ पे आ गया क्यू, ऐसे आप लोकेट कर दिए, ओके। अब आप आगे सोल्व करो, ये आ गए दोनों फायर स्टेशन, दोनों की जो दूरी है 20 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, और गिवन है इस के बीच का डिस्टेंस आ गया 20 किलोमीटर। आप ऐसे Sir. दो, ओके। मैं यस श्रेयांश, मैं यहाँ पे सोल्व नहीं कर रहा, मुझे पता है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगा, आप फर्स्ट जो करेंगे, जो इसको पता नहीं, एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, वो दोनों को यहाँ ही ले लेंगे, ओके। बट आखा पूरा क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको पता चलेगा कि पी एंड क्यू कहाँ पे लोकेट करना है। तो अच्छे से सुनना मेरी बात। श्रेयांश, तुम्हारा यही डाउट था ना? Yes, sir. आई विल सोल्व यू, ओके। मैं सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। So apart from each other on a stage, P observes that the fire is at a
60 डिग्री एंगल, तो यहाँ से P से एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, एंड Q से एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। ओके, तो इस तरह से आप फिगर ड्रॉ कर लोगे, यहाँ से इसको ज्वाइन कर लोगे, यहाँ से इसको ज्वाइन कर लोगे, ये आ गया 60 डिग्री, ये आ गया 45 डिग्री। Which station should send its team and how much will this team have to travel? तो इन दोनों में से कौन सा स्टेशन, फायर स्टेशन, उसकी टीम को सेंड करेगा यहाँ पे जहाँ पे आग लगी है उस बिल्डिंग पर। तो हमें पता है, जो जनरल नॉलेज है, कॉमन सेंस है, जो भी नजदीक होगा वो सेंड करेगा। तो यहाँ से तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया, क्यू वाला स्टेशन। तो इस तरह से तो नहीं होता ना, हमें यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं है कौन सा पी कहाँ पे लोकेट है या क्यू कहाँ पे लोकेट है। तो यहाँ से तो हम डायरेक्टली, हमें आइडिया आ रहा है कि क्यू नजदीक है, तो हम डायरेक्टली आंसर दे दिए, क्यू फर्स्ट सेंड करेगा उसकी टीम को क्योंकि वो नजदीक है। बट यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं है कि पी है वो क्यू से दूर है या क्यू है वो पी से नजदीक है, ऐसा कोई चीज मेंशन नहीं है। ये जो क्वेश्चन है वो इस तरह से हमें ड्रॉ नहीं करना है फिगर को यहाँ पे, इसीलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट रॉन्ग वे में ड्रॉ किया है, जो आप जनरली यूज करोगे कंसेप्ट। ओके, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ एंड ट्रू जो फिगर है वो अब ड्रॉ करता हूँ। ओके, कैसे इसका मीनिंग है क्वेश्चन का अच्छे से समझना है यहाँ पे। तो फर्स्ट तो हमारी बिल्डिंग सही है, इस तरह से यहाँ पे आ गई हमारी बिल्डिंग। ओके, ये आ गई हमारी बिल्डिंग जिस पर आग लगी, दैट इज बिल्डिंग पी। वो टू फायर स्टेशन को फोन करिए, तो वन साइड पी लोकेट होगा इस बिल्डिंग से एंड अदर साइड क्यू लोकेट होगा फायर स्टेशन। यहाँ पे है पी एंड यहाँ पे है क्यू। अब हम फाइंड कर सकते हैं इन दोनों में से कौन सा नजदीक होगा, वो फर्स्ट आएगा। नाउ एवरीवन क्लियर? तो पी एंड क्यू दोनों अपार्ट लोकेट करने, एक वन साइड होगा बिल्डिंग की एंड अदर साइड होगा, पी इज ऑन लेफ्ट साइड, क्यू इज ऑन राइट साइड, एंड ये है हमारा कनेक्ट करता हुआ रोड दोनों को। ओके, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो गिवन है 20 किलोमीटर अपार्ट है ना, 20 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ स्ट्रेट रोड। ये हो गया स्ट्रेट रोड। अब बोला है पी ऑब्जर्व्स दैट द फायर इज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। पी यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है फायर जहाँ पे लगी है, इस बिल्डिंग की टॉप पे सपोज लगी है फायर, वहां पे वो एंगल ऑब्जर्व कर रहा है 60 डिग्री टू द रोड विथ रोड, तो यहाँ पे रोड के साथ आ गया। एंड क्यू ऑब्जर्व दैट इट इज एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, इस क्यू का एंगल है 45 डिग्री टू द रोड, तो रोड के साथ ही आ गया। ओके, which station should send its team and how much will this team have to travel? अब हम क्या करेंगे, ये सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट दे दूं ए, तो ए भी है हमारी बिल्डिंग जिसपे फायर लगी है, ए है पी फर्स्ट फायर स्टेशन, क्यू इज द सेकंड फायर स्टेशन। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इन दोनों में से कौन अपनी टीम सेंड करेगा, तो जो नजदीक होगा वो अपनी टीम सेंड करेगा। तो हम क्या फाइंड करेंगे, एपी डिस्टेंस एपी फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैं अगर मैं लिखूं, हम फर्स्ट एपी फाइंड करेंगे एंड ए क्यू फाइंड कर लेंगे, दोनों का डिस्टेंस बिल्डिंग से। इन दोनों में से जिसका डिस्टेंस कम होगा, लेस होगा, वो उसकी टीम सेंड करेगा। तो हमारा मेन फोकस क्या आ गया, ए। सबको आवाज आ रही है? यस यस सर, આવે છે આવે છે ना, तो वांधो नहीं। तो हम कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, एपी एंड ए क्यू को, एपी एंड ए क्यू को इनमें से जिसका डिस्टेंस, जिसकी लेंथ कम होगी वो फर्स्ट सेंड करेगा। ओके, उसका डिस्टेंस भी मिल जाएगा कितना उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। एवरीवन क्लियर क्या हमें फाइंड करना है, हमारा फोकस क्या होगा, सबको क्लियर? Yes, sir. एवरीवन, आई नीड द आंसर फ्रॉम एवरीवन। कृति, क्रिश, राहुल, श्रेयांश, यस सर, यस यस सबको क्लियर? यस तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज ए बी, लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग
बिल्कुल इज ए बी। ओके, हमारा फोकस है एपी एंड ए क्यू को फाइंड करने का। हमारे पास कोई भी चीज गिवन नोन नहीं है। अगर इन दोनों ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, नहीं तो ऑपोजिट साइड, नहीं तो एडजेसेंट साइड, नहीं तो हाइपोटेन्यूज, सिर्फ एंगल नोन है, तो हमारा सेम कंसेप्ट होना चाहिए, सेम मेथड। दोनों ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर दो। तो फर्स्ट मैं अप्लाई करता हूँ इन ट्रायंगल बी ए पी में और पी ए बी में। ओके, फर्स्ट हम अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल पी ए बी। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमें हाइपोटेन्यूज की कोई नीड नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास ए बी है। ओके, एंड ए पी हमें चाहिए ए पी, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि ए बी है वो दोनों में कॉमन है, इसीलिए इसका भी रीजन है। ये हम टेन ही क्यों यूज करेंगे, क्योंकि अपोजिट साइड ए बी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ओके, इसीलिए हम अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड का रिलेशन यूज करेंगे। तो ये tan 60 degree is equal to opposite side AB upon adjacent side AP। ओके, हमें AB चाहिए ना, AB पता नहीं है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू आ गया AB इज इक्वल टू AP। ओके, अब यहाँ से हम आगे सोल्व नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता नहीं कि किस तरह से सोल्व करना है, हमारा रिजल्ट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड ट्रायंगल में अप्लाई करके देखेंगे, उसका रिजल्ट देख लेते हैं कि उसमें क्या आता है। in triangle BAQ, now in triangle BAQ, okay, BAQ में tan 45 opposite AB upon AQ, tan 45 opposite AB upon AQ, हमें एक tan 45 की वैल्यू पता है 1, इट इज AB upon AQ। तो यहाँ से AQ इज इक्वल टू मिल गया AB, AQ इज इक्वल टू मिल गया AB। ओके, यहाँ पे रिजल्ट मिला AQ इज इक्वल टू AB, इट इज 2 एंड इट इज फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट। अब इन दोनों को ऑब्जर्व करो, हमें क्या चाहिए AP एंड AQ, यहाँ पे है AP, यहाँ पे है AQ। ओके, तो हमें पता है AB को रिमूव करना पड़ेगा। ओके, हमें AP एंड AQ में चाहिए हमारा इक्वेशन, तो यहाँ पे जो AB है उसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं इस AQ से। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इस AB की वैल्यू यहाँ पे AQ पुट कर दूं इक्वेशन 1 में, तो √3 इज इक्वल टू क्या आ गया, इट इज √3 इज इक्वल टू आ जाएगा AQ अपॉन AP, AQ अपॉन AP। ओके, तो यहाँ से हमें मिल गया AQ इज इक्वल टू AP, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया √3 AP। हमारा फर्स्ट रिलेशन मिल गया AP एंड AQ के बीच में। ओके, यहाँ से हम दोनों में से कोई भी फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि AQ एंड AP दोनों अननोन है। अभी वन रिलेशन चाहिए मुझे, एक मोर वन रिलेशन चाहिए AQ एंड AP के बीच में, तभी मैं दोनों को फाइंड कर लूंगा। तो और देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे ऑब्जर्व करो 20 किलोमीटर गिवन है, दैट इज द APQ, पूरा PQ 20 किलोमीटर गिवन है। तो PQ कैसे बनेगा, AP प्लस AQ से, तो मुझे AP प्लस AQ क्या मिलेगा, इट इज 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा AQ प्लस AP इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। ओके, किलोमीटर में है, याद रखना है किलोमीटर में, आपका यूनिट मिस नहीं होना चाहिए। अब मेरा ये सेकंड रिलेशन मिल गया AQ प्लस AP इक्वल टू 20, फर्स्ट यहाँ पे है, दिस इज द फर्स्ट रिलेशन। इन दोनों से मैं कोई एक AP या AQ फाइंड कर सकता हूँ, तो सिंपल है, इस AQ को यहाँ पे पुट कर दो, तो AQ है यहाँ पे √3 AP प्लस AP इज इक्वल टू 20। ओके, अब AP ओनली वन वेरिएबल इज हियर AP, तो डिस्टेंस है AP, वो फाइंड कर लेंगे हम यहाँ से। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे भी AP है, यहाँ पे भी AP है, कॉमन ले लो AP को, इनटू ब्रैकेट √3 प्लस 1 इज इक्वल टू 20। तो AP चाहिए ना हमें, सब्जेक्ट बना लो, इनटू है √3 प्लस 1, RHS में मूव करोगे तो डिवाइड होगा, क्योंकि LHS में मल्टीप्लाई है, जो भी मल्टीप्लाई हो वो डिवाइड हो जाता है RHS में, तो इट इज अपॉन √3 प्लस 1। ये मिल गया हमें AP, बट हमें क्या चाहिए, जो जब भी डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर हो तो हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे √3 प्लस 1 है, तो मैं क्या करूँगा, √3 माइनस 1 से
मल्टीप्लाई एंड √3 - 1 से डिवाइड। जैसे प्रीवियस में √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था क्योंकि वहां पे √3 ओनली था। जब √3 + 1 ऐसा कुछ हो तो हम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ओके, तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? इट इज 20 × √3 - 1 अपॉन √3 + 1 √3 - 1। इट इज सिमिलर टू a + b a - b। तो a + b a - b क्या होता है? टेल मी राहुल, व्हाट इज a + b × a - b? यहाँ पे कैसे सोल्व होगा ये? हाँ सर। यहाँ पे मैं कैसे सोल्व करूंगा? √3 + 1 √3 - 1, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इट इज सिमिलर टू आइडेंटिटी a + b × a - b। उसका क्या आंसर आएगा? A² - B²। तो यहाँ पे क्या होगा? √3 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, √3 1। का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो 20/2 इंटू रूट। सर बरोबर છે ને? हाँ यस, साचो आंसर है बिल्कुल। ओके, तो 2, अब इसको सोल्व कर लो। 2 10 जा 20। ओके, सो इट इज 10 × √3 - 1। AP इज इक्वल टू 10 × √3 - 1। हमें डिस्टेंस चाहिए ना, हमें कंपेयर करना है, तो हमारा इक्विवेलेंट डिस्टेंस होना चाहिए। √3 की वैल्यू ले लो अप्रोक्स 1.732। ये अब आपको याद होनी चाहिए, -1। तो इट इज 10 1.732 - 1 करूंगा तो आंसर आएगा 0.732। ओके, 10 मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स RHS। तो इट इज 7.32 क्या होगा? किलोमीटर। मीटर मत राइट डाउन कर देना यहाँ। ओके, तो इट इज 7.32 किलोमीटर। मुझे AP मिल गया, AP मिल गया। मुझे कंपेयर करना है ना, P वाला फायर स्टेशन नजदीक है या Q वाला, तो दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो मेरा AP मिल गया। अब मैं इस AQ फाइंड कर लेता हूँ। तो AQ यहाँ पे क्या है? AQ देखो यहाँ पे है, AQ यहाँ पे है √3 AP। यहाँ पे मुझे AP पता है, तो मुझे यहाँ से AQ मिल सकता है। ओके, तो अब AQ यहाँ से भी मैं फाइंड कर सकता हूँ। हमारे पास डिफरेंट अप्रोच है, एक यहाँ से भी फाइंड कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं फाइंड करूंगा, कर तो लूंगा, तो मेरा यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। √3 × 7.32 मुझे करना पड़ेगा, तब मुझे AQ मिलेगा। बट और भी है मेरे पास, दिस वन, ये रिलेशन भी है, वहां से मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ। ओके, हमें थोड़ा माइंड यूज करना है। तो अगर मैं यहाँ पे AP की वैल्यू 7.32 पुट कर दूं तो मैं यहाँ से AQ फाइंड कर सकता हूँ। तो AQ प्लस 7.32 इज इक्वल टू आ गया 20। AQ क्या होगा? AQ इज 7.32 को RHS में मूव कर दो, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 7.32। तो इट इज 20 - 7 13 आएगा, बट 0.32 है, सो इट इज 12 एंड 1 - 0.32 इट विल बी 0.68। तो AQ की वैल्यू मिली मुझे 12.68 किलोमीटर। याद रखना, इट इज इन किलोमीटर है, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे किलोमीटर में था, अब तक हम मीटर कंसीडर कर रहे थे। तो अब मुझे AP भी मिल गया यहाँ पे एंड AQ भी मिल गया। अब ऑब्जर्व करो, कौन सा फायर स्टेशन अपनी टीम भेजेगा? टेल मी, कोई कह सकता है? P वाला या Q वाला? कौन सा फायर स्टेशन अपनी टीम सेंड करेगा? बोलो सर। श्रेयांश, तुम, कृति, टेल मी। आवाज आ रही है कृति? फर्स्ट टाइम भी तुमने आंसर नहीं दिया था। क्रिस, तुम कह सकते हो? शिवम, क्रिस, एनीवन कैन टेल मी कौन सा फायर स्टेशन? अगर आंसर पता नहीं है तो कौन सा फायर स्टेशन अपनी टीम सेंड करेगा? सबको आवाज आ रही है प्रॉपर?
यस Yes, sir. प्रॉपर है। तो आंसर Yes. नहीं बोल दो कि दे रहे हो, यस और नो, नहीं पता है आंसर सर, नहीं पता है ऐसा बोल दो। पता है सर। श्रेयस तुम्हें पता है ना? यस सर। क्या क्रिस? सर आई डोंट नो क्रिस। तुम्हें तो पता ही नहीं होता, मुझे पता है, वो मुझे पता है। यहाँ पे नहीं सर और कोई दिव्या तुम कह सकते हो? ओके, तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है, हमने एपी एंड एक्यू दोनों को क्यों फाइंड किया? हमें यहाँ पे ये कहा था कि कौन सी टीम अपनी, कौन सा फायर स्टेशन अपनी टीम सेंड करेगी, तो जो भी नजदीक होगा वो सेंड करेगी अपनी टीम। तो एपी एंड एक्यू इनमें से जो भी डिस्टेंस कम होगा वो नजदीक होगा, तो वही अपनी टीम सेंड करेगी। तो एपी मिला मुझे 7.32, एक्यू डिस्टेंस मिला 12.68 किलोमीटर, तो इनमें से स्मॉल कौन है? तो एपी इज लेस देन एक्यू, तो डिस्टेंस किसका कम हुआ? फायर स्टेशन पी का। ये दिस डिस्टेंस इज लेस, ये डिस्टेंस लेस है, तो फायर स्टेशन पी फायर स्टेशन क्यू से नजदीक है इस बिल्डिंग से, तो वही अपनी टीम सेंड करेगा ना, तो झड़पी पहुंच जाएगा झड़प से वहां पे। ओके, सो हमारा आंसर क्या आएगा? स्टेशन पी, सो फायर स्टेशन पी send his team, send its team, okay, its team, अपनी टीम वो सेंड करेगा, एंड उसका डिस्टेंस कितना ट्रायल करना पड़ेगा? दिस वन एपी 7.32 किलोमीटर डिस्टेंस उसको ट्रायल करना पड़ेगा, वो आपको यहाँ आंसर भी होगा। एवरीवन क्लियर यहाँ तक? सबको समझ में आया क्वेश्चन? Yes. थोड़ा डिफरेंट था, अब क्लियर है? क्रिस तुम्हें समझ में आया? यू डोंट नो तूने बोला था ना, अब समझ में आया कि कैसे आंसर आएगा? यस सर। अब क्लियर है ना? एवरीवन क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है, रियल टाइम क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ओके, रियल टाइम सिचुएशन में इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ये हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सोल्व करना बाय सेल्फ एक बार। श्रेयांश तुमको क्लियर हुआ ना पूरा क्वेश्चन? यस सर। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक कर लेना है ना, तो 5 या 10 मिनट्स लगेगी, एक और क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, फिर ये चैप्टर कंप्लीट। सब कनेक्टेड रहेंगे तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन सोल्व कर लेता हूँ, लास्ट क्वेश्चन। ओके सर। ओके, करावी दिया। एवरीवन अग्री? Yes. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। સર વચ્ચે કોકનો અવાજ આવે. आई सर નિર્મલ સર નો હે। निर्मल सर કેવી રીતે કનેક્ટ થવું? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 8 मीटर्स अबव अ लेक, तो यहाँ पे फर्स्ट तो एक लेक गिवन है। ओके, एक यहाँ पे लेक गिवन, तो मैं फर्स्ट यहाँ पे एक लेक ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको लेक समझना है, इज द सरफेस ऑफ अ लेक। ओके, ये हो गई सरफेस ऑफ अ लेक, यहाँ पे पूरा लेक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 8 मीटर्स अबव द लेक, जो पॉइंट है वो 8 मीटर्स अबव अ लेक है। तो सपोज मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे ये जो है वो 8 मीटर का हाइट है उसकी, इट इज 8 मीटर एबो। यहाँ से हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा, ये आ गया। वहां से क्लाउड पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो यहाँ पे सपोज एक क्लाउड है, यहाँ पे क्लाउड है। ओके, इसको क्लाउड समझना। यहाँ पे आ गई वर्टिकल लाइन, ये हो गई यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन क्लाउड तक है, तो ये हो गई लाइन ऑफ साइट। दिस एंगल इज क्या गिवन है? इज अल्फा, इज अल्फा गिवन है। ओके, सेम हाइट यहाँ पे होगी, सेम हाइट यहाँ पे होगी, जो यहाँ पे है 20 हाइट एबो। ओके, नेक्स्ट है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक बी बीटा। तो अब इसको अच्छे से समझो, जब भी आप कोई भी लेक में या देखते हो अपना रिफ्लेक्शन, तो आप जितनी हाइट पे होते हो सेम उसकी डेप्थ हो जाती है। तो यहाँ पे है क्या है? सरफेस ऑफ दी लेक, यहाँ से जितनी उसकी हाइट है क्लाउड की, सेम डेप्थ में होगा उसका रिफ्लेक्शन इनटू दी लेक। तो यहाँ पे सपोज उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। ओके,
उस पर एंगल ऑफ डेप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डेप्रेशन सेम पॉइंट से एंगल ऑफ डेप्रेशन बन रहा है इस तरह से। ओके, यहाँ पे हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ हो गई लाइन ऑफ साइट, इसके रिफ्लेक्शन पे एंगल ऑफ डेप्रेशन बन रहा है, दैट इज बीटा, गिवन। ओके, prove that the distance of the cloud from the point of observation is, तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है, क्लाउड यहाँ पे, इन दोनों का डिस्टेंस हमें प्रूव करना है दिस वन। तो फर्स्ट यहाँ पे जो जो ट्राइंगल बन रहे उसको मैं नेम दे देता हूँ। ओके, तो फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा है, दैट इज ए बी सी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ गया क्लाउड का डी, यहाँ पे एक पॉइंट ई आ गया। ओके, एवरीवन क्लियर, फिगर सबको क्लियर है, कैसे ड्रॉ करनी है इंपॉर्टेंट है। आप क्या करोगे पता है, रिफ्लेक्शन आप यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे सरफेस पे, क्या आप सरफेस पे देखते हो ना अपने रिफ्लेक्शन, बट एक्चुअली क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है सेम डेप्थ पे होता है जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट है। ये फिजिक्स का कंसेप्ट है, रिफ्लेक्शन वाला, लाइट वाला कंसेप्ट है, लाइट वाला चैप्टर आएगा आपको अगर नहीं हुआ है। एवरीवन क्लियर फिगर, सबको क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इसको, इस AC को 2h sec अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ऐसा फाइंड करना है। तो हमारा जो, क्योंकि हमें क्या कहा है, डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज AC। ओके, तो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है AC इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू AC, ऐसा प्रूव करना है। ओके, तो मेरी जो मेन चीज, मेरा जो मेन फोकस होगा क्या होगा, AC को फाइंड करने को। यहाँ पे कोई भी नोन नहीं है, तो मैं फर्स्ट सोल्व करते जाता हूँ, मेरा काम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सेम मेथड फॉलो करनी है। ओके, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो। फर्स्ट तो यहाँ पे है सेक अल्फा। ओके, तो सेक अल्फा यहाँ पे है अल्फा, यहाँ पे सेक अल्फा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज दैट इज AC अपॉन एडजेसेंट साइड दैट इज BC। ओके, तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, फर्स्ट तो मुझे BC फाइंड करना पड़ेगा ना। तो मेरा थोड़ा, मैं आइडिया लगा रहा हूँ कि मैं कैसे कैसे सोल्व करूंगा, तो मैं BC फाइंड कर लेता हूँ फर्स्ट को, कुछ सोल्व करके। ओके, कैसे फाइंड करूंगा BC को, BC जो है वो इस ट्राइंगल में भी है। ओके, यस राहुल? ना ना सर, भूलती થઈ ગઈ તો सॉरी। ओके, तो BC जो है वो इस ABC में भी है एंड इस CBD में भी है, दोनों ट्राइंगल में। तुम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ऐसा हमें आइडिया आ रहा है। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे और भी गिवन है 10 बीटा 10 अल्फा, तो दोनों में 10 अल्फा एंड 10 बीटा यूज कर लो, करते जाओ। तो फर्स्ट टर्म क्या करूंगा मैं यहाँ पे, लेट क्या करना है, लेट जो भी यहाँ पे फाइंड करना है, लेट हाइट ऑफ द टाउ ऑफ द क्लाउड, सॉरी ऑफ द क्लाउड फ्रॉम, कहाँ से, सरफेस, फ्रॉम सरफेस ऑफ अ लेक, फ्रॉम सरफेस ऑफ लेक is AE given है, not AB। ओके, is AE। ओके, यहाँ से हमें पता चल गया। एंड अब जो यहाँ पे गिवन है, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन is गिवन एज AC। यहाँ पे is AC जो हमें फाइंड करना है, प्रूव करना है। ओके, तो फर्स्ट में क्या करूंगा, फर्स्ट यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जो हाइट ऑफ द क्लाउड है सरफेस ऑफ द लेक से सेम होगी उसकी, जो यहाँ उसका रिफ्लेक्शन है उसकी डेप्थ होगी सेम। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है AE इज इक्वल टू होगा ED। क्यों होगा ये दोनों इक्वल टू, क्योंकि जितनी हाइट होगी ऑब्जेक्ट की सेम डेप्थ में उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो ई से, ई जो है वो सरफेस है ना, वहां से सेम डेप्थ में उसका रिफ्लेक्शन होगा। D इज द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड, so AE is equal to ED। एवरीवन क्लियर? क्यों क्लियर, दोनों इक्वल है। क्लियर सबको, क्यों दोनों इक्वल है? यस यस। ओके, तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ से ए को ऑब्जर्व करो, मैं जैसे समझो सेम स्टेप फॉलो करना आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं अगर ए को ऑब्जर्व करूँ, ए क्या हो सकता है, ए इज गिवन एज, ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज AB। क्यों मैं AB लिख रहा हूँ,
कि जो ए बी है ना वो हमारे ट्राइंगल की एक साइड है, इसीलिए मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके, तो ए ही है ए बी प्लस एच, तो ए ही है ए बी प्लस एच। ओके, तो सेम ईडी क्या होगा, सो ईडी विल बी ऑल्सो ए बी प्लस एच। यहाँ से हमें इतना रिजल्ट मिला। ओके, ए ही मिला ए बी प्लस एच एंड ईडी भी मिला ए बी प्लस एच। इतना हो गया यहाँ से जो हमें इंफॉर्मेशन दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फर्स्ट इन ट्राइंगल ए बी सी, फर्स्ट हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी 10 अल्फा, क्योंकि 10 अल्फा ही क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे 10 अल्फा गिवन है, तो 10 अल्फा क्या होता है, अपोजिट साइड ए बी अपॉन एडजेसेंट साइड बी सी, अपोजिट साइड ए बी अपॉन एडजेसेंट साइड बी सी। यहाँ से कोई कुछ हो सकता है आगे, कोई भी आगे हम सोल्व नहीं कर सकते, इसको एज इट इज रखो। यहाँ पे मैं साइड में करता हूँ सेकंड ट्राइंगल, क्योंकि हम आगे यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे हमें आइडिया ही नहीं है, तो मैं सेकंड ट्राइंगल में यूज कर लेता हूँ 10, क्योंकि यहाँ पे 10 बीटा भी गिवन है, तो 10 बीटा अपोजिट साइड बी डी अपॉन बी सी एडजेसेंट साइड। इस एंगल की अपोजिट साइड होगी दिस वन, ये होगी ना अपोजिट साइड, सामने की साइड, इट इज पूरी, क्योंकि हमारा ट्राइंगल है डी बी सी और सी बी डी, ये पूरी बी डी होगी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होगी इस एंगल की एडजेसेंट साइड जो वहां पे वो टच कर रहा है, इट इज बी सी। तो इन ट्राइंगल सी बी डी, ओके सी बी डी है ना, सी बी डी 10 बीटा is equals to opposite side थी BD upon BC, adjacent side BC, BD upon BC। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था सेक अल्फा गिवन है, सेक अल्फा होता है हाइपोटेनियस AC अपॉन एडजेसेंट BC, तो हमें BC फाइंड करना है। तो यहाँ पे BC है, यहाँ पे भी BC है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस AB को एंड BD को रिमूव इन दोनों से। तो फर्स्ट में यहाँ पे AB तो एज इट इज है AB, बट BD को ऑब्जर्व करो, BD क्या है, BD पूरा दिस वन H प्लस ED, BD पूरा क्या है H प्लस ED। ओके, तो मैं यहाँ पे 10 बीटा BD जो है वो H प्लस ED है, ऐसे पुट कर दिया। ये स्टेप जो भी गिवन है वहां से सोल्व करते जा रहा हूँ। अब ED हमारे पास क्या है AB प्लस H, वो यहाँ पे पुट कर दो, इट इज H प्लस AB प्लस H अपॉन BC 10 बीटा। ओके, तो यहाँ से 10 बीटा क्या मिला 2H, H प्लस H विल बी 2H प्लस AB अपॉन BC। ओके, तो यहाँ पे आ गया 10 बीटा, यहाँ पे है 10 अल्फा। तो इन दोनों को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मुझे क्या करना है, BC फाइंड करना है, यहाँ पे AB, यहाँ पे भी AB। ओके, तो मैं AB को रिमूव करूंगा, कैसे रिमूव करूंगा, यहाँ से AB फाइंड कर लूँ, तो AB क्या होगा, यहाँ से BC यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा BC इंटू 10 अल्फा। ओके, तो AB यहाँ पे मिल गया। इस AB को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, जो कि है BC 10 अल्फा, तो मेरा AB रिमूव हो गया ना, तो इस तरह से मैं रिमूव कर सकता हूँ। सो इट इज 1 एंड इट इज सपोज 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, आप ऐसा भी लिख सकते हो पुट वैल्यू ऑफ AB इन इक्वेशन 2, ऐसा भी लिख सकते हो। तो दोनों से मेरा 10 बीटा क्या मिलेगा, इट इज 2H प्लस AB क्या पुट करना है BC 10 अल्फा, BC इंटू 10 अल्फा अपॉन BC तो ही, तो यहाँ से अब मैं BC फाइंड कर लूंगा, तो BC यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इट इज BC इंटू 10 बीटा इज इक्वल टू आ गया 2H प्लस BC इंटू 10 अल्फा। ओके, हमें BC फाइंड करना है ना, तो इस BC 10 अल्फा को LHS में मूव कर दो, तो BC 10 बीटा तो यहाँ पे ऑलरेडी है, ये प्लस है, तो LHS में आके वो बनेगा माइनस, तो माइनस BC 10 अल्फा इज इक्वल टू आ गया 2H, यहाँ पे जो 2H है, यहाँ पे भी BC, यहाँ पे भी BC, 10 कॉमन नहीं ले सकते, 10 बीटा है 10 अल्फा है, तो वो कॉमन नहीं निकल सकता। BC दोनों में सेम है, तो BC में यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं इस BC को कॉमन ले लेता हूँ, BC कॉमन ले लिया, तो इनटू ब्रैकेट
क्या रहेगा, टेन बीटा, यहाँ पे टेन बीटा माइनस यहाँ पे टेन अल्फा, माइनस टेन अल्फा, ओके, इज इक्वल्स टू आ गया 2h, इज इक्वल्स टू 2। बीसी क्या मिला यहाँ से, बीसी इज इक्वल्स टू, ये पूरा ब्रैकेट आरएचएस में मूव कर दो, तो 2h से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो इन अपॉन आ गया टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ये मिल गया हमारा बीसी। अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर हमने बीसी ही क्यों फाइंड किया, हमें पता कैसे चला, तो मैंने फर्स्ट ही इसको ऑब्जर्व करने को बोला था, हमें ऐसे फाइंड करना है ना, उसमें है सेक अल्फा। सेक अल्फा क्या होता है, अल्फा यहाँ पे है, हाइपोटेनियस एसी अपॉन बीसी, तो एसी तो मैं यहाँ पे है ही फाइंड करने को, इक्वल्स टू प्रूव करना है, तो मुझे इसके लिए बीसी फाइंड करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे बीसी फाइंड कर दिया। ओके, वहां पे मुझे मिल गया टेन बीटा एंड टेन अल्फा दोनों। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेक अल्फा गिवन है, मैं सेक अल्फा अप्लाई कर देता हूँ। सेक अल्फा क्या होगा यहाँ पे, हाइपोटेनियस एसी अपॉन बीसी, तो यहाँ पे सेक अल्फा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस एसी अपॉन एडजेसेंट बीसी। ओके, मुझे क्या फाइंड करना है, द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज एसी, जो हमने लिया है दैट इज एसी, तो एसी को सब्जेक्ट बना लो, एसी इज इक्वल्स टू बीसी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा बीसी इंटू सेक अल्फा। बीसी क्या है, हमें यहाँ पे मिला 2h, इंटू आ गया सेक अल्फा, अपॉन आ गया टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ये पूरा मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारा जो एसी था जो कि था डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो पूरा हो गया 2h इंटू सेक अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, वही प्रूव करना था ना, 2h सेक अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। एवरीवन क्लियर, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, यहाँ से आपको बहुत यस सारे, सर। एवरीवन क्लियर, कोई डाउट है, किसी को होगा ही नहीं मुझे पता है।